हेलो लाइव टॉपियंस, लाइव टॉप एकेडमी से पेट का स्पेशल बैच शुरू हो गया है। ठीक है, और आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे और पेट का स्पेशल बैच एकदम सिलेबस के अनुसार। ठीक है, महा मैराथन क्लास 30 दिन का स्पेशल पेट के लिए। और यदि आप लोगों ने 30 दिन जो है बिना स्किप किए अगर पढ़ लिया तो आपका हिंदी में 15 में 15 नंबर देखिए कैसे आएगा। ठीक है, और आप लोगों को ऐसे नायाब तरीके से पढ़ना है और बिल्कुल मैं यह कह रहा हूं बेटा, गारंटी आप लोगों का 15 में 15 नंबर आएगा, क्योंकि लाइव टॉप एकेडमी से आप लोग पढ़ रहे हैं। और लाइव टॉप एकेडमी की टैग लाइन है कि एक ही बार में सफलता, एक बार में अगर सफलता लेना है तो आप हमारे लाइव टॉप एकेडमी के ऐप पे पढ़िए। ठीक है, देखिए कह रहा है कल तो हमारा क्लास था जो संधि और संधि में हमने पढ़ाया था दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, और उसी तरह से आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा गुण स्वर संधि। क्या है, कह रहा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ठीक है, आज का हमारा है कह रहा है गुण स्वर संधि। अब देखिए हमने बताया था आप लोगों को, उसमें बताया था कि दीर्घ में क्या था, तो बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ या री दिख जाए तो हमारी कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए गुण स्वर संधि में क्या होता है, केवल हमको 3 अक्षर को पकड़ना। किसको किसको कह रहा है, एक हमको पकड़ना, क्या कह रहा है ए, फिर इसको ए को पकड़ना है और किसको कह रहा है ओ, ए ओ और अर। अब देखिए कोई भी पद, यानी कोई भी पद अगर दिया है हम उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद देखेंगे कि अगर उसमें क्या है, ए से क्या है, ए से ए की मात्रा और ओ से क्या, ओ की मात्रा ऐसे होती, और अर से क्या, जो ऊपर ऐसी मात्रा लगती है। ए ओ अर अगर आ रहा है, ए की मात्रा पढ़ने में आ रहा है और या तो ओ की मात्रा पढ़ने में आ रहा है या अर यानी अर उड़ौआ र आ रहा है, तो आपकी कौन सी संधि होगी, तो हमारी गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, ये आ गया। ये तो हम पहचानने का तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता है यदि अ या आ के बाद, क्या है, कह रहा है यदि अ या आ के बाद, इसके बाद कह रहा है यदि छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो क्या हो जाता है, यदि अ या आ के बाद छोटी या बड़ी ई आए तो हमारी मात्रा कौन लगेगी, ए की मात्रा। ठीक है, ए हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए आप लोग, कह रहा है यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसी कह रहा है यदि अ या आ के बाद, यदि आ के बाद क्या है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो क्या बनेगा, ओ की मात्रा बनेगी। किसकी मात्रा बनेगी, ओ की मात्रा बनेगी। ठीक है, और कह रहा है यदि अ या आ के बाद, फिर कह रहा है यदि अ या आ के बाद क्या आएगा, री आएगा, री तो हमारा क्या बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा, अर बनेगा। बस इतना ध्यान दे देना है, और हमारा एक भी अगर गुण संधि से पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। बस इसी में सारी संधि। अब देखिए, अब आप लोगों को देता क्या है, अब आप लोगों को कोई पद देता है और उस पद में पूछता है कौन सी संधि है, या तो कहेगा इस पद में क्या करिए, संधि विच्छेद बताइए, यानी संधि का नाम, या तो उसका विच्छेद कैसे होगा। ठीक है, या तो विच्छेद पूछता है या तो संधि का नाम पूछता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे अब यहाँ आपको कैसे परीक्षा में आता है, जैसे आ गया परीक्षा में आपको आ गया
क्या कह रहा, परीक्षा में आ गया उपेंद्र, उपेंद्र, ठीक है, एक शब्द आपको आ गया उपेंद्र। फिर मैं कह दूं एक शब्द आ गया आपको क्या, नरेंद्र, नरेंद्र, ठीक है। फिर एक शब्द आपको क्या आ गया, मैं कह दूं क्या आ गया एक शब्द, तो प्रेत, हाँ क्या आ गया, प्रेत, एक शब्द आ गया प्रेत। फिर मैं कह दूं क्या है, एक शब्द आ गया क्या आपका, तो एक शब्द आ गया आपका स्वेच्छा, क्या है, स्वेच्छा, ऐसे, ठीक है। फिर मैं कह दूं आपका एक शब्द आ गया आपका क्या है, कमलेश, कमलेश, ठीक है। फिर एक शब्द आपका आ गया सुरेश, ऐसे कह रहा है, एक शब्द आ गया क्या आपका, सुरेश, कमलेश, सुरेश। या आ गया जैसे गणेश, क्या आ गया, गणेश, या आ गया गणेश, गणेश, ठीक है, गणेश आ गया या गणेश आ गया। ऐसे देखिए, ऐसे शब्द आपको देते हैं परीक्षा में, या उपेंद्र दे के पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, ऐसे पूछेगा उपेंद्र, नरेंद्र, या प्रेत, स्वेच्छा, कमलेश, सुरेश, गणेश, गणेश, ऐसे देगा। और इसमें पूछेगा कौन सी संधि है। अब देखिए संधि कैसे आप लोग पहचानेंगे, संधि कैसे पहचानेंगे, देखिए तो क्या कह रहा है, देखिए एक ही मात्रा, ए से क्या है, एक ही मात्रा, देखिए यहाँ कह रहा है एक ही मात्रा, फिर 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 कह रहा कमलेश पर एक ही मात्रा, सुरेश पर एक ही मात्रा, गणेश पर एक ही मात्रा, और गणेश पर एक ही मात्रा। देखिए अब एक ही मात्रा दिख जाए तो हमारी कौन सी संधि, गुण स्वर संधि होगी। ये तो हमारा पहचानने का आसान तरीका हो गया कि जो ही देखेंगे हम पढ़ेंगे कमलेश, एक ही मात्रा आ गई तो हमारा संधि कौन, गुण स्वर संधि, ठीक है। अब इसका देखिए संधि विच्छेद कैसे होगा, तो हमने देखिए लिखा है ने अ या आ के बाद। अब देखिए इसमें कैसे आता है, आप लोग एक बार केवल देखेंगे और आप लोगों को एकदम समझ में आएगा। तो क्या होगा, जैसे उपेंद्र का क्या होगा, तो कह रहा उप धन क्या होगा, इंद्र, उपधन इंद्र। अब देखिए आप देखिए कह रहा है यहाँ हमारा क्या है, प, ऊप में अ है और यहाँ ई है, कह रहा अ के बाद ई आया, तो मैंने कहा अ या आ के बाद ई आएगा। देखिए आ के बाद ई आया तो क्या बनेगा, एक ही मात्रा बनी, एक ही मात्रा। इसी तरह से देखिए क्या हो गया हमारा, उपेंद्र हो गया, उपधन इंद्र, क्या हो जाएगा उपेंद्र, क्योंकि अ और ई यानी अ और ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक ही मात्रा बनेगी। ऐसे देखिए कह रहा है यहाँ अ हो रहा है और क्या है प्लस अ के बाद क्या आया है, ई आया है, अ के बाद जब ई आएगा तो क्या बनेगा, एक ही मात्रा यानी ए बनता है, ऐसे बन रहा है। ऐसे आप लोग पढ़ेंगे कभी गलत नहीं होगा। देखिए फिर कह रहा नरेंद्र, क्या हो जाएगा, नरेंद्र का नर, नर धन इंद्र, देखिए नर धन इंद्र, इसमें भी क्या है, अ के साथ क्या आया है, ई आया है, और देखिए अ के साथ ई आएगा तो क्या ए बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। इसी तरह प्रेत, तो क्या होगा प्रेत में, प्रेत का क्या होगा, देखिए कह रहा प्रेत का होगा प्र धन इत, देखिए अब इसमें अ है और ई, अ ई मिलके तो एक ही मात्रा, तो हो गया हमारा प्रेत, क्या मिल गया, अ प्लस छोटी ई मिला तो एक ही मात्रा। इसी तरह स्वेच्छा, तो क्या होगा स्व, देखिए स्वधन क्या होगा, इच्छा, स्वधन इच्छा, देखिए यहाँ छोटी और यहाँ अ, तो क्या मिल गया, अ और छोटी मिलेगा तो क्या बनेगा, ए, या बड़ा आ अगर रहेगा तब भी ए ही बनेगा। हमारे सूत्र में क्या है, जब अ या आ के बाद छोटी आए या बड़ी आए तो ए बनता है। इस तरह जैसे कमलेश है तो क्या होगा, कमलेश का, कमलेश का क्या होगा बताइए, जैसे कमलेश है तो इसका क्या होगा, कमल धन ईश। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ, कमल और धन क्या हो रहा है, कमल धन ईश। अब देखिए ईश ये वाला, अब कह रहा ल में क्या अ है, ल में अ है प्लस ईश में देखिए बड़ी है तब भी क्या बनेगा,
तो ए ही बनेगा। ठीक है, अगर अ के साथ बड़ी आए तब भी ये बनेगा, और यदि आ के साथ बड़ी आएगा तब भी, आ के साथ छोटी आएगा तब भी ये बनेगा। किसी भी दशा में यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगा तो ए ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए सुरेश क्या होगा, सुरेश का तो क्या होगा, सूरधन ईस, सूरधन ईस। देखिए अ र में है और ई, अ और ई मिलके ए बन गया, सुरेश हो गया। फिर कह रहा गणेश, क्या होगा, गण धन ईस। देखिए गण धन ईस, गणेश। इसी तरह गणेश है, कह रहा गण धन ईस, गणेश हो गया। सब में देखिए अ और बड़ी ई मिला है। इस तरह से पढ़ेंगे, इस नायाब तरीके से पढ़ेंगे और लाइव टॉप एकेडमी से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हमको पढ़ना है। चलिए और देखिए फिर आगे क्या है। अब इस तरह से ऐसे ही देगा आप लोगों को। परीक्षा में क्या देता है, केवल शब्द देता है और शब्द देने के बाद ये पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है या इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और देखिए तो मैं कह दूं जैसे, अब देखिए फिर मैं कह रहा हूं और देखिए तो मैं कह दूं जैसे क्या होता है, एक शब्द दे दिया आपको, क्या तो कह दूं एक शब्द दे दिया जैसे रमेश। ठीक है, रमेश दे दिया। फिर एक शब्द आपको दे दिया क्या, महेश्वर। क्या दे दिया, महेश्वर। ठीक है, महेश्वर दे दिया। और मैं कह दूं एक शब्द क्या दे दिया, तो आपका हो गया रमेंद्र। क्या हो गया, रमेंद्र। ठीक है, रमेंद्र हो गया। ठीक, ऐसे फिर और देखिए एक शब्द क्या हो गया, राकेश हो गया। जैसे हम मैं लिख दूं राकेश। ठीक है, ए राकेश हो गया। फिर जैसे मैं एक शब्द और ले लूं तो क्या है, लंकेश। यहाँ जैसे लंकेश, लंकेश हो गया। और मैं एक शब्द ले रहा हूं, क्या है, सूर्योदय। क्या है, सूर्योदय, सूर्योदय। ठीक है, एक शब्द सूर्योदय। और मैं कह दूं एक शब्द मैं क्या ले लूं, तो ले लूं नरोत्तम। क्या है, नरोत्तम, नरोत्तम। ठीक है, लंकेश है, सुरेश है, नरोत्तम है। और इसी तरह मैं ले लूं तो क्या है, प्रोत्साहन। जैसे एक शब्द देता है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। ठीक है, अब देखिए आपको सबसे पहले, अब आप देखते रहिए क्या क्या कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा पहले तो हम पहचानेंगे इनमें कौन सी संधि। देखिए रमेश में कौन सी संधि है, देखिए किसकी मात्रा है, ए की मात्रा। महेश्वर पर ए की मात्रा, रमेंद्र पर ए की मात्रा, राकेश पर ए की मात्रा, लंकेश पर ए की मात्रा, सूर्योदय पर ओ की मात्रा, फिर नरोत्तम पर ओ की मात्रा, प्रोत्साहन पर ओ की मात्रा। तो हमारा क्या है, चाहे ए की मात्रा हो चाहे ओ की मात्रा आए या आर की मात्रा आए, हमारी कौन सी संधि, तो हमारी कौन संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, अब देखिए रमेश का क्या होगा, रमेश का क्या होता है, रमाधन ईश। क्या होता है, रमाधन ईस। अब देखिए क्या है, तो कह रहा है इस यहाँ हमारा बड़ा आ हो गया और प्लस हमारा क्या, बड़ी ई मिल गया, तो क्या बनेगा, ए ही तो बना। हमेशा किसी भी दशा में यदि आ या आ के बाद अगर छोटी या बड़ी आएगा तो ये ही बनेगा, और आ या आ के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ आएगा तो वो ही बनेगा, और आ या आ के बाद री आएगा तब जाके अर बनेगा। अर का अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तो उसी एग्जाम्पल से ही आप लोगों को आएगा। अगर अर का पूछेगा तो वहीं से आएगा 100%। देखिए फिर कह रहा है महेश्वर का क्या होगा, तो महाधन ईश्वर। क्या होगा, महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर। देखिए आ हो गया ई और आ ई मिले के क्या होगा, तो ए की मात्रा महेश्वर। इसी तरह क्या होगा, रमेंद्र। क्या है, क्या है, रमेंद्र। अब रमेंद्र का क्या होगा, क्या होगा, रमाधन इंद्र। क्या होगा, रमेंद्र का क्या होगा, यहाँ होगा
धन इंद्र। अब देखिए रमा धन इंद्र। अब यहाँ कह रहा है आ की मात्रा है, हमारा कह रहा है देखिए यहाँ किसकी मात्रा है, आ की मात्रा, और यहाँ क्या है छोटी, और आ और छोटी, यानी आ और छोटी मिलेगा तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा, तो रमेंद्र बन गया। इसी तरह राकेश, तो क्या होगा राका, राका धन ईस। अब देखिए यहाँ कह रहा आ की मात्रा, यहाँ बड़ी, बड़ा आ बड़ी मिलके ए, राकेश। इसी तरह लंकेश, क्या होगा लंका धन ईस, क्या होगा लंका धन ईस। देखिए आ और ई, यानी कह रहा आ और ई बड़ी मिलके क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ठीक है, फिर कह रहा सूर्योदय। अब देखिए सूर्योदय में क्या बन रहा है, सूर्य धन उदय, क्या होगा सूर्य धन उदय। अब देखिए यहाँ कह रहा है इसमें या में आ है और ऊ है, और आ और ऊ बनेगा तो क्या ओ बना, इसीलिए देखिए सूर्योदय हो गया। तो सूर्य यहाँ आ है और ऊ है, आ ऊ मिलेगा तो ओ ही बनेगा। फिर कह रहा नरोत्तम, क्या होगा नर धन उत्तम, उत्तम। अब देखिए यहाँ नर में र में आ है और ऊ है, आ ऊ मिलेगा तो ओ बन गया नरोत्तम। इसी तरह प्रोत्साहन का क्या होगा प्रधन उत्साहन, प्रधन उत्साहन। प्र में आ है और ऊ है, आ और ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस ध्यान क्या देना है, गुण संधि में ए ओ अर, अगर पढ़ने पर किसी भी पद में पढ़ने पर अगर ए की मात्रा या ओ की मात्रा या अर आ रहा है तो हमारी कौन सी संधि, तो हमारा होगा गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, अब इस तरह से हमको पढ़ना है। फिर आगे देखिए तो कह रहा है आगे ऐसे ही आएगा आपके एग्जाम्पल में, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा एग्जाम्पल में। या तो शब्द देख के आपको पूछेगा कौन सी संधि है, या तो उसका विच्छेद पूछता है। अब देखिए मैं और कुछ शब्द ऐसे लिखता हूं, जैसे मैं लिख दूं क्या है जलोर्मी, मैं एक शब्द लिख रहा हूं क्या है जलोर्मी, जलोर्मी हो गया। ठीक है, फिर मैंने एक शब्द लिख दिया क्या है नौढ़ा, क्या लिख दिया नौढ़ा, नौढ़ा ई नौढ़ा। ठीक है, और इसी तरह मैं एक शब्द लिख दिया क्या सूर्योर्जा, क्या है सूर्योर्जा, सूर्योर्जा। इस तरह से, हाँ यहाँ भी रहेगा जा, सूर्योर्जा। या मैं एक शब्द लिख दिया क्या है दीर्घोत्पल, क्या लिख दिया इस तरह से दीर्घोत्पल, दीर्घोत्पल, दीर्घोत्पल। ठीक है, इस तरह से। और देखिए या मैं एक शब्द लिख दूं आप लोगों को तो क्या है महोत्सव, बहुत बार पूछता है महोत्सव, महोत्सव बहुत बार पूछता है। फिर या मैं लिख दूं आपको क्या है क्या है विद्योन्नति, क्या लिख दूं विद्योन्नति, विद्योन्नति। ठीक है, या मैं एक शब्द आपको लिख दूं क्या है गंगोदक, क्या है गंगोदक, गंगोदक। या मैं लिख दूं क्या है महोदय, महोदय। या तो ऐसे दे के आपको पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, या तो कहेगा इसका क्या करिए संधि विच्छेद बताइए। तो क्या होगा कह रहा जलोर्मी, देखिए क्या होगा जलोर्मी का क्या होगा जल धन उर्मी, क्या होगा जल फिर धन उर्मी। देखिए यहाँ आ है और ऊ बड़ा ऊ है तब भी क्या बनेगा ओ की मात्रा जलोर्मी। इसी तरह नवधन क्या होगा ऊढ़ा, नवधन ऊढ़ा, क्या होगा नवधन ऊढ़ा, नवधन ऊढ़ा। यहाँ देखिए आ है और बड़ा ऊ तब भी बना क्या ओ ही बना। फिर कह रहा सूर्योर्जा, तो क्या होगा सूर्य धन
ऊर्जा, बड़ा ऊ होगा, सूर्योर्जा बनेगा। देखिए आ है, ऊ है, ओ। इसी तरह क्या बनेगा, दीर्घोत्पल का क्या होगा, दीर्घ धन उत्पल, क्या होगा, दीर्घ, कह रहा दीर्घ धन उत्पल, उत्पल, तो क्या होगा, दीर्घोत्पल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से महोत्सव, तो क्या होगा, महाधन, क्या होगा, उत्सव, उत्सव, महाधन उत्सव होगा। यही तो होगा महोत्सव का, क्या होगा, महाधन उत्सव होगा। फिर कह रहा विद्योन्नत, क्या होगा, विद्याधन उन्नत, क्या होगा, विद्याधन उन्नत। तभी तो हुआ, आ और ऊ मिलके ओ हुआ, आ और ऊ मिलके ओ हुआ। फिर कह रहा है क्या, गंगाधन उदक, क्या होगा, गंगाधन उदक। अब देखिए तभी तो हुआ आ और ऊ मिलके तभी तो ओ हुआ, गंगोदक। अब देखिए महोदय, तो क्या होगा, महाधन उदय, महाधन उदय। अब आ और ऊ मिला तब भी तो हमारा जाके ओ हुआ। किसी भी दशा में जब आ के साथ या आ के साथ अगर ऊ मिलेगा या बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ ही बनेगा। और कौन सी संधि होगी, तो गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, इस तरह से हमें पढ़ना है। आगे देखिए, ठीक है, और इस तरह आगे देखिए ऐसे शब्द आपको दिए जाएंगे। यही तो कह रहा, जैसे गंगोर्मी दे दिया। देखिए कह रहा गंगोर्मी है, फिर क्या कह रहा है, महोर्ध है, फिर कह रहा दयोर्मी है, फिर विद्योन्नति है। ठीक है, या दे दिया देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि। ऐसे यानी देखिए ये अर वाला है, यही अर वाला जो बताए थे ने, अर आता है। अब देखिए अर आ रहा है, अगर पढ़ने पर ही अर आ रहा, देखिए देवर्षि, अर्ष आ रहा है ने, तो इसमें देख लीजिए कौन सी संधि, गुण स्वर संधि होगी। देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि। अगर अर वाला देता है तो यहीं से परीक्षा में एक पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, कितना आसान है। तो हमको क्या क्या देखना है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा अगर दिख जाए किसी शब्द में तो हमारी गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, एकदम क्लियर बेटा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है जैसे गंगोर्मी है, अब इसका क्या होगा, तो होगा गंगाधन ऊर्मी, यही तो होगा। देखिए गंगाधन ऊर्मी, यही तो। अब देखिए आ की मात्रा बड़ा ऊ, अगर आ और आ जुड़ रहा है बड़ा ऊ से तब भी तो हमारा ओ बनेगा। क्या बनेगा, बनेगा तो ओ ही तो बनेगा, ओ ही की तो मात्रा बनेगी, तभी तो हो गया गंगाधन ऊर्मी बराबर गंगोर्मी हो गया कि ना। अब देखिए पहचानने के लिए देखिए ओ की मात्रा, फिर कह रहा ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, और पहचानने देखिए अर्षि, अर्षि आ रहा ने, देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि आ रहा है। तो हमारी कौन सी संधि, गुण स्वर संधि होगी। केवल ए ओ अर को आपको देखना है और विच्छेद तो अपने आप बताएगा। और एक चीज, यदि अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आएगा तो ए, आ या आ के बाद छोटा हो या बड़ा हुआ आएगा तो ओ, और अ के या आ के बाद री आएगा तो अर बनेगा। देखिए कह रहा महोर्ध, तो क्या होगा महोर्ध का, महाधन, क्या होगा, महाधन ऊर्ध्व, क्या होगा, ऊर्ध्व ए होगा। अब देखिए यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ बड़ा आ है, और बड़ा आ कह रहा बड़ा आ जब बड़ा ऊ से मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ ही तो बन रहा है, तभी तो महोर्ध हो रहा है हमारा। तो कौन सी संधि, गुण स्वर। इसीलिए दयोर में क्या कह रहा है, दया। अब देखिए दया धन ऊर्मी, यही तो है दया धन ऊर्मी। अब देखिए यहाँ बड़ा ऊ और बड़ा आ मिला तो हमारी ओ की मात्रा। इसी तरह विद्या क्या हो गया, विद्याधन, विद्याधन क्या होगा, विद्याधन उन्नति होगा, उन्नति। अब देखिए यहाँ कह रहा छोटा ऊ और यहाँ बड़ा आ के बाद छोटा ऊ, यानी बड़ा आ के बाद छोटा ऊ आएगा तब भी तो हमारा ओ ही बनेगा, तब भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। तो विद्योन्नति हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरह हमारा क्या होता है, देवर्षि, क्या होगा, देवर्षि। देखिए देवर्षि तो क्या होगा, देवर्षि का
देव, क्या होगा, देवधन ऋषि, यही तो होगा देवर्षि का, क्या होगा, देवधन ऋषि होगा, ऋषि। देखिए इसमें कह रहा आ है और री है, और आ के या आ के बाद री मिलेगा तो क्या होगा, अर। देखिए अर हो रहा कि नहीं, इसमें क्या होगा, देवर्षि। इसी तरह महर्षि का क्या होगा, महा, कह रहा महाधन ऋषि। देखिए महाधन ऋषि हो गया। देखिए आ और री, और आ से जब री मिलेगा तब भी क्या बनेगा, अर ही बनेगा, और या आ से और री मिलेगा तब भी अर बनेगा। फिर कह रहा क्या हो गया, महर्षि। इसी तरह राजर्षि होगा, क्या होगा, राजर्षि का क्या होगा, राजा। इस तरह कह लीजिए, राजा धन ऋषि, तो क्या होगा, राजर्षि। आ और री मिलके अर हो गया ने, राजर्षि। इसी तरह सप्तर्षि, सप्त धन क्या होगा, ऋषि, ऋषि क्या हो गया, सप्तर्षि। आ और री मिलके क्या हो गया, अर हो गया। आ या आ के बाद री आएगा तो अर ही बनेगा, ठीक है। ये वाला देखिए, देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, ऐसे बनता है, ठीक है। किसमें, गुण स्वर संधि में ऐसे बनता है, ठीक है। हमको क्या देखना है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा अगर किसी पद में आ जाए तो क्या लगाएंगे, गुण स्वर संधि लगाएंगे। और एक चीज, जब और आना चाहिए, यानी आ या आ के बाद छोटी या बड़ी आएगा तभी ये बनेगा, नहीं तो किसी भी दशा में नहीं बनेगा। या आ या बड़ा आ के बाद छोटा या बड़ा हुआ आएगा तब भी वो बनेगा, नहीं तो किसी भी दशा में नहीं बनेगा। तो फिर कह रहा है यदि आ या आ के बाद री आएगी तब जाके अर हमारा बनेगा। और यह किस में बनता है, तो गुण स्वर संधि में बनता है, ठीक है। इस तरह से हमें पढ़ना है, इस नायाब तरीके से पढ़ना है। और लाइव टॉप एकेडमी पे ऐसे पढ़ाया जा रहा है, ऐसे आप लोगों को फ्री का 30 दिन का फ्री का मैराथन क्लास आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है, 30 दिन का। और आप लोग डे वाइज डे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रत्येक दिन, किसी भी दिन स्किप मत करिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, ठीक है। ऐसे चलिए फिर क्या और हमारा है, अब देखिए हमने तो इतना जान लिया, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। अब देखिए अपवाद को तो सबसे पहले पढ़ा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर के मन में वही प्रश्न आ जाता है, वहीं से पूछ देता है, जो अपवाद रहते वही। हमने तो ये पढ़ के गया है ए ओ आर। अब देखिए अपवाद क्या है, अपवाद को आप लोग विशेष ढंग से पढ़ेंगे, देखिए, ठीक है। अपवाद, तो अब देखिए गुण संधि के कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद क्या अपवाद है, देखिए तो कह रहा गुण संधि में, जैसे मैं कह दूं अपवाद होते हैं। अपवाद किसके, गुण संधि के। अब देखिए अपवाद क्या है, जैसे कहाँ अपवाद रहेंगे इसको नोट आप लोग कर लेंगे। जैसे क्या है, तो मैं कह दूं अछौहरी, क्या लिखते हैं, एक देखिए अपवाद है अछौहिड़ी, अछौहिड़ी, ये अपवाद है। अभी देखिए कैसे, फिर कह रहा है एक अपवाद आपका क्या है, प्रौढ़, इस तरह कहता है, प्रौढ़, प्रौढ़ शब्द। और देखिए अछौड़ी है, और एक है स्वैर, कह रहा है इस तरह से, स्वैर, स्वैर है। फिर कह रहा है एक शब्द हमारा है क्या है, सुखति, सुखति, ठीक है। और एक शब्द क्या हमारा है, तो मैं कह दूं क्या है, दसार्ण, इस तरह से ये देखिए हमारे अपवाद है। कुछ ऐसे शब्द ये हैं, क्या है, अपवाद है, जैसे, ठीक है। ये कह रहा सुखद, ये सब क्या है, अपवाद है। देखिए कैसे अपवाद है, कह रहा अछौहड़ी, देखिए अछौहड़ी क्या है, ये हमारे, अगर अछौहड़ी शब्द आ जाएगा तो आप लोग क्या लगाएंगे, गुण स्वर संधि। यहाँ देखिए अ की मात्रा है, लेकिन इसका जब आप करेंगे ने, जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद बता देता है कि ये क्या है। देखिए कह रहा अछौहड़ी का जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है, कह रहा अक्ष, अक्ष धन, क्या बनता है, अक्ष, इसका अछौहड़ी का बनता है अक्ष धन उहिड़ी, उहिड़ी, क्या बनता है, अक्ष धन उहिड़ी, अक्ष धन उहिड़ी, अक्ष धन
ऊहिड़ी होता है, ऊहिड़ी। अब देखिए यहाँ तो कह रहा आ है और यहाँ बड़ा ऊ है। हमने पढ़ा है आ के साथ अगर बड़ा ऊ आएगा तब भी हमारा ओ बनेगा, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, देखिए आ है और यहाँ कह रहा बड़ा ऊ है, यही तो कह रहा है बड़ा ऊ, ऐसे कह रहा है यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ क्या है आ है। तो हमारा तो बनना चाहिए क्या है, ओ की मात्रा, यही तो बनना चाहिए। हमने तो नियम में ही पढ़ा, लेकिन क्या बन रहा है, आओ बन रहा है, ये अपवाद है। इसको तो कहना चाहिए अछोहड़ी, अछोहड़ी, लेकिन अछौहड़ी लिखा जाता है, इसलिए अछौहड़ी में कौन सा, तो गुण स्वर संधि। ये देखिए ये बताता है क्या, अछ धन ऊहिड़ी होता है, क्या है, अछ धन ऊहिड़ी होता है अछौहड़ी का। देखिए आ और बड़ा ऊ मिलके ओ हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ औ दे रहा है, ये ऐसा अपवाद है, इसी को क्या कहते हैं, अपवाद। जो नियम पे ना हो वही तो अपवाद होता है। फिर देखिए कैसे प्रौढ़ का है, इसी तरह से क्या है प्रौढ़, तो कह रहा प्रौढ़ का क्या होगा, प्रधन ऊढ़ होता है, क्या है, ऊढ़। देखिए अब इसका यहाँ तो आ है लेकिन यहाँ बड़ा ऊ है, तो आ कह रहा आ और बड़ा ऊ मिलके ओ होगा, यही आ और बड़ा ऊ मिलके ओ, लेकिन हो क्या रहा है, प्रौढ़ हो जा रहा है। तो प्रौढ़ शब्द को, अछौहड़ी को, प्रौढ़ को, और इसी तरह स्वैर है, क्या है, स्व, यानी कह रहा स्व धन क्या है, स्वधन ईर, ईर होता है, ए वाला ईर, स्वधन ईर। अब देखिए आ और ई मिलके तो ए होना चाहिए ने, कह रहा क्या क्या, हमारा आ और बड़ी, आ और बड़ी मिलके क्या होना चाहिए, ए, यही तो हमारे नियम में है, लेकिन हो क्या रहा है, अय हो जा रहा है, अय, ए अय हो जा रहा ऐसे, लेकिन होता क्या, ए होता है इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, अपवाद है। स्वैर भी क्या है, अपवाद है। इसी तरह सुखत है, एक शब्द क्या है, सुखत, इसका क्या होता है, सुख धन क्या होता है, सुख धन रित, क्या होता है, तो होता हमारा सुख धन रित होता है, रित। अब देखिए आ और री मिलके क्या अर होना चाहिए, तो इसको तो सुखर्ति होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सुखर्ति, लेकिन यह सुखर्ति नहीं बना, क्या बन रहा है, सुखति बन रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, अपवाद है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। ये अपवाद वाला क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है, एग्जामिनर यही से उठाता है, ठीक है। वो देखिए जैसे अछौहड़ी है तो कौन सी संधि, गुण स्वर संधि, इसी तरह प्रौढ़ है, इसी तरह स्वैर है, इसी तरह सुखत है, इन सब में क्या है, तो गुण स्वर संधि होगा, ठीक है। और हमारे लाइव टॉप एकेडमी पर आप लोगों को महामैराथन क्लास 30 दिन का दिया जा रहा है। आप लोग इसको बिना स्किप किए आप लोग इसको डेली देखिए, और जितने भी नंबर पूछा जाएगा हिंदी, अगर आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो 15 का 15 पूरा नंबर आप लोगों को मिलेगा। बाकी हमारे लाइव टॉप एकेडमी के चैनल को आप लोग अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। नमस्ते।